हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया यादव और आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिके ऑन अ मटेरियल caused by a chemical reaction with its environment. Corrosion of metal occurs when an exposed surface comes in contact with a gas or liquid, and the process is accelerated by exposure to warm temperature, acids and salts. मतलब कोरोजन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी मटेरियल या कोई भी मेटल डिके हो जाता है बाय ए केमिकल रिएक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट, या यूँ कहें हम कि कोरोजन वो प्रोसेस जिसमें कोई मेटल किसी भी जब वो एक्सपोज होगा एयर के कांटेक्ट में आके या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसमें वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। हम सभी ने नोटिस किया हो कि जब भी किसी भी आयरन पीस को जब हम एयर में रख देते हैं ओपनली, या फिर कभी वो आयरन पीस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है, या यूँ कहें कि कोरोजन होने लगता है। और ये जो और हम कहें तो रस्टिंग होने लगती है। तो ये जो रस्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है जो आयरन के मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आने से होता है या डिके होना होता है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। इसका हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है। Fe जो हमारा आयरन का है, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो Fe2O3 बनाएगा, और जब Fe2O3 मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3 इंटू XH2 बनाता है। Fe2O3 XH2 को हम रस्ट भी कहते हैं। और इसका हम थोड़ा सा अगर ग्राफिकल व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। Fe2O3 है, और ये जो हमें ब्लू कलर का दिख रहा है ये मॉइस्चर है। जब भी आयरन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन के इफेक्ट्स क्या हैं? इंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी, सिग्निफिकेंट रिपेयर कॉस्ट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन ऑन ब्रिजेस, पार्किंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल टावर्स, हाईवेज एक्सेट्रा, पाइप ब्लॉकेजेस और मैकेनिकल डैमेज टू पम्प्स, वॉल्व्स, कंटेमिनेशन ऑफ फ्लूइड्स इन पाइप्स और वेजल्स, लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, टाइम अवेलेबिलिटी। तो जब भी कोरोजन अगर हम देखें किसी भी बिल्डिंग या टावर में अगर कोरोजन की वजह से कोई डैमेज हो रहा है तो इससे पब्लिक सेफ्टी को भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर वहाँ कोई पब्लिक है और कोई भी उसमें एक्सीडेंट या इंसिडेंट ऐसा मिस हैपन हो गया तो सबको एक इसमें डिसएडवांटेज हो सकता है, सभी को हार्म हो सकता है, और साथ ही उसको रिपेयर करने में हमारे कॉस्ट आती है। ये भी कोरोजन के इफेक्ट्स हैं। पाइप ब्लॉकेजेस या मैकेनिकल डैमेज भी पम्प्स में, वॉल्स में, और कंटेमिनेशन ऑफ फ्लूइड्स इन पाइप्स और वेजल्स। अगर कोई भी हमारा टास्क है या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा पाइप से के थ्रू हो रहा है और उसमें कोरोजन की वजह से कोई भी डैमेज या चेंज आया तो उसमें जो फ्लूइड या मटेरियल हम उससे पास कर रहे हैं वो कंटेमिनेट भी हो सकता है। और लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, टाइम अवेलेबिलिटी, ये थे हमारे कोरोजन के इफेक्ट्स। अब पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कि हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एंड ग्रेसिंग, यूजिंग कोरोजन इनहिबिटर, ये सभी मेथड से हम कोरोजन को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स गेट ऑक्सीडाइज एंड चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट। और when the substance containing oils and fats are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This process is known as rancidity. जब हमारा कोई भी एडिबल एलिमेंट होगा या सब्सटेंस होगा जो कि ऑयल और फैट कंटेन करता होगा, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या बहुत ही देर तक या बहुत लंबे टाइम के लिए उसको एयर के कांटेक्ट में रख दें, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। ये सारे चेंजेस होते हैं या फिर जो भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पोटैटो चिप्स होती हैं, अगर उसको हम बहुत ही ओल्ड हो जाए या एयर के कांटेक्ट में बहुत दिनों के लिए छोड़ दें तो उनके कलर में, टेस्ट में और उनके स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो हमारा रेंसिडिटी की वजह से होता है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी कैसे हम रोक सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं फूड में उसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। इन्हें हम फूड में ऐड करके रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखें।
रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन। रेफ्रिजरेशन मीन्स फ्रिज में कर रखना फूड्स को ये भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है या स्लो करता है। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर्स विद अनदर गैस। हमने पता है कि एयर में ऑक्सीजन होती है, तो जिस भी कंटेनर में हम फूड को स्टोर करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन ही होगी। अगर उस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम अदर गैस दैट इज़ नाइट्रोजन करें रिप्लेस कर दें तो ये एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकता है। तो जो मार्केट में पोटैटो चिप्स आती हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही फिलअप होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे मेथड से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।